नमस्कार दोस्तों, आज हम आप इस वीडियो में रोमांचक पौराणिक कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है और सपनों में सर्प देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, विशेष रूप से सावन माह की शुक्ला पक्ष की पंचमी तिथि को हमें नाग पंचमी का पर्व त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्मों में नागों को देवता के समान पूजा जाता है। भगवान शिव अपने गले में बासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग की माया पर विराजमान है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में नागों की सहायता से ही अमृत प्राप्त हुआ था। इसीलिए हिंदू धर्म में नागों की पूजा करने का विशेष महत्व। उन्हें दूध, फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है और उनके अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों को देवता भगवान शिव हैं, इसीलिए इस दिन शिव जी की साथ साथ नागों पर भी जल और फूल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसे करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। आज हम आपको लिए एक ऐसे कथा सुनाएंगे जो स्कंद पुराणों में वर्णित है और साथ ही भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताया गया सपनों में सांपों को रहस्य को भी अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कथाओं को। कथा अधूरा नहीं सुने, अधूरा ज्ञान खतरे के समान होता है, इसीलिए कथा को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, प्राचीन काल में हिमालय के हरे भरे पहाड़ों से बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नागपुरम। इस गांव में एक विधवा स्त्री रहता था जिसका नाम सुधा था। सुधा अपनी मेहनत से दूध बेचकर गुजारा करती। उसकी एक बेटी थी अनन्या, जो बहुत ही सुशील, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। सुधा का एक नियम था, वे हर सुबह दूध गर्म करके ठंडा होने के बाद अपने आंगन में रखती थी। वहाँ के आसपास सर्प दूध पीने आते थे। सुधा ने अपनी बेटी अनन्या से कहा, बेटी, ये सांप तुम्हारे भाई जैसे है। अगर मैं इसे दुनिया में न रहूं तो तुम्हें इस सर्प को भाई को याद करना और वे तुम्हारी रक्षा करेगी। समय बीता और अनन्या की शादी एक बड़े खानदान में हुआ। वे गांव जिसका नाम था चंदनपुर बहुत समृद्धि था। वहां के मुखिया 7 बेटे से सबसे छोटे बेटे विक्रम से अनन्या का विवाह हुआ। अनन्या का 7 बहू में से सबसे छोटी थी और अपनी सादगी और संस्कार के कारण सबसे प्रिय थी। लेकिन बाकी की बहुएं उसका मजाक उड़ाती थी, कहती थी, अनन्या, तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम तो अकेली हो। ये सुनकर अनन्या चुप रहती, पर मन ही मन वे दुखी हो जाती थी। जब सावन का महीना शुरू हुआ, सभी बहुत खुशी खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगे। उसके भाई उन्हें लेने आने वाला था। सबसे बड़ी बहू ने अनन्या से ताना मारते हुए कहा, तुम तो इस सावन में कहीं अकेले बैठे रहेगी, क्योंकि तुम्हारा भाई तो है नहीं। यह सुनकर अनन्या का दिल टूट गया और रोते रोते गांव के बाहर एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी पेड़ की जड़ से एक शेष नाग प्रकट हुआ। उन्हें अनन्या को साथ दी और कहा, बहन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी माँ मुझे और मेरे परिवार सर्प को दूध पिलाता था। मैं तुम्हारा भाई हूँ, चलो मेरे साथ सर्प लोक में। एक बहन का अपना भाई के घर जाना उसका अधिकार है। शेषनाग ने मनुष्य का रूप धारण किया और अनन्या को सर्प लोक में ले गया। वे अनन्या को सर्प माता से अपार स्नेह मिला। सर्प लोक में कई छोटे छोटे सांप थे जिन्हें अनन्या रोज ठंडा दूध पिलाती थी। एक दिन अनन्या ने अनजाने में गर्म दूध छोटे सांप को दे दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और क्रोध में सर्प ने अनन्या से बदला लेने की ठानी। लेकिन सर्प माता के समझाने पर उन्हें माफ कर दिया गया। नाग देवता ने अनन्या को वापस चंदनपुर छोड़ दिया और वचन दिया कि वे अगले सावन में फिर आएंगे। समय बीत गया और छोटे सर्प अब बड़ा हो गया था। अनन्या से बदला लेना आता था। अगले सावन में ही चंदनपुर पहुंचे, लेकिन अनन्या ने पहले से उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल और फूल तैयार किए। घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनाई और सर्प भाई का स्वागत किया। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और प्रेम से उन्हें भोजन कराया। सर्प भाई गुस्सा शांत हो गया
और उन्हें अनन्या को चमत्कार हुआ और मणि का हार उपहार में दे दिया। साथ ही वे वचन दिया कि जो भी तुम्हारी हर तरह से प्रेम और श्रद्धा से हमें ठंडा दूध और भोजन अर्पित करेगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तभी से ये श्रावण माह की शुक्ला पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए लोग नाग देवता को भाई मानकर उसकी पूजा करते हैं और उन्हें दूध, फूल और मीठा भोजन अर्पित करते हैं ताकि सर्प दोष से मुक्ति मिले और जीवन में सुख शांति बने रहे। दोस्तों, ये था नाग पंचमी का बारे में कथा और जो सर्प सपने में देखने का ये रहस्य आपको कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ विराजमान कर रहे थे। ठंडी हवा के बीच माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, सपनों का क्या महत्व है? क्या वे कोई संदेश लाता है? विशेष रूप से यदि सपने में सांप दिखता है तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, अपने हमारे अवचेत मन का दर्पण है, वे हमें भविष्य के बारे में संदेश देता है। सांपों को सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सपनों में सर्पों को रहस्य को उजागर करेगी। प्राचीन समय में काशीपुर नामक का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था सूर्यवंश। वे न केवल कमी और न्यायपाल के थे बल्कि वे भगवान के परम भक्त भी थे। उन्हें रानी चंद्रिका सौभाग्य और बुद्धिमान थी, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा सूर्यवंश अक्सर चिंतित रहते थे। एक रात राजा सूर्यवंश ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सुनहरा सांप उसके सिंहासन के पास रेंग रहा है। सपना देखकर वे घबरा गया और सुबह रानी चंद्रिका को ये बात बताई। रानी ने कहा, स्वामी, सपनों का कोई अर्थ अवश्य होता है, हमें इसे विद्वान से इसका अर्थ जानना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने सपने को अर्थ जानने का संदेश दिया। मंत्रियों ने नगर के कई विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन कोई इसका सटीक अर्थ नहीं बता सका। कि एक मंत्री ने बताया कि महाराज, हमारे राज्य में एक घने जंगल में वासुकी मुनि निवास करते हैं। वे सर्पों को रक्षा करते हैं और सर्पों के रहस्य को भालीभूति जानते हैं। हमें उसके पास जानना चाहिए। राजा सूर्यवंश तुरंत अपने रथ सवार होकर वासुकी मुनि के पास आश्रम में पहुंचे। मुनि ने उसका स्वागत किया और सपने के बारे में पूछा। राजा ने बताया, पहली बार मैंने सपने में एक सुनहरा सांप देखा जो मेरे सिंहासन के पास रेंग रहा था। इसका अर्थ क्या है? वासुकी मुनि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, सुनहरा सांप देखना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दर्शाता है कि आपको जीवन में जल्दी ही अपार समृद्धि और सुख आएगी। यह सांप आपके भाग का प्रतीक है। 3 महीने के बाद राजा के राज्य में व्यापार और खेती में अपूर्ण वृद्धि हुई। लेकिन राजा ने सपने यही नहीं रुकी। अगले रात उन्हें सपने देखा कि एक सांप के पास नाच रहा है। वे फिर से वासुकी मुनि के पास गए और पूछा, मुनिवर, इस बार मैंने सांप नाचते हुए देखा, इसका अर्थ क्या है? मुनि ने कहा, हे राजन, यह सपना इस बात को संकेत देता है, आपको जीवन में उत्सव और खुशियों आने वाली है। कुछ ही दिनों बाद राजा के राज्य में एक भक्त उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें प्रजा के खूब आनंद लिया। और तीसरे सपने में राजा को एक लाल सांप देखा जो उसकी ओर फुफकार मारता हुआ था। डर के फिर मुनि के पास गए। मुनि ने कहा कि यह सपना चेतावनी देता है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ प्रचंड रहेंगे, सावधान रहें, भगवान शिव की शरण ले। राजा ने मुनि की सलाह मानी और भगवान शिव की पूजा की, जिससे शत्रु को प्रचंड विफल हो गया। चौथे सपने में राजा ने देखा कि एक सांप उसके बीच बगीचे में फूलों के पीछे छिपा हुआ है। मुनि ने बताया कि यह सपना छिपी हुई खुशियों को प्रतीक है। आपको जीवन में जल्द ही एक अत्यंत सुखद घटना होगी। कुछ समय के बाद रानी चंद्रिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर एक महान अयोध्या बना। 5वें सपने में राजा ने एक सर्प को
पानी में तैरते हुआ देखा। मुनि ने कहा, यह सपना जीवन में बल भर और शक्ति का प्रतीक है। आपको जीवन में अब अस्थिर आएगी। इसके बाद राजा के राज में सुख और समृद्धि का वातावरण बना। छठवें सपने में राजा ने देखा कि एक सांप उसके महल की सीढ़ियां पर चढ़ रहे हैं। मुनि ने बताया कि यह सपना आपको आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने शिव को आराधना की और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। सातवें सपने में राजा ने एक सर्प को अपने खजाने के पास देखा। मुनि ने कहा, यह धन संपत्ति और वृद्धि को संकेत देता है। जल्दी ही राजा को एक प्राचीन खजाना मिला, जिससे राजा और राजों की समृद्धि खुशी बढ़ गई। आठवें सपने में राजा ने देखा कि एक सर्प उसके बिस्तर पर बैठा है और मुनि ने चेतावनी दी। यह गंभीर संकट का संदेश है। भगवान शिव की शरण ले राजा ने तुरंत आज्ञा और से पूजा की और जिससे संकट टल गया। नौवें सपने में राजा ने एक सांप को शिवलिंग पर लेटा हुआ देखा। मुनि ने कहा, यह अत्यंत शुभ है। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। राजा ने शिव का पूजा की और उसके विशेष मनोकामना पूर्ण हुई। और 10वें सपने में राजा ने देखा कि सर्प ने सिंहासन पर बैठा है। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि आपको घर में जल्दी ही एक महान संतान जन्म लेगी। और कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जो बड़ा होकर राजों को उच्च अधिकारी बना। सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये कथा बहुत प्रेरणादायक थी। अब कृपया मुझे सपनों में सर्पों को अर्थ विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा कि लो सुनो। पहला है, सुनहरा सांप देखने के मतलब सुख समृद्धि और प्रतीक जीवन में धन और खुशहाली का ओर इशारा करता है। दूसरा, नाचता हुआ सांप सब और खुशियों का संकेत देता है, जीवन में आनंद का प्रतीक है। फुफकार मारते हुए लाल सांप यह शास्त्रों को सावधान रहने की चेतावनी देता है, खतरे का संदेश है। चौथा है, फूलों में छिपा हुआ सांप छिपी हुई खुशियों को प्रतीक है, अत्यंत सुखद घटनाओं की ओर इशारा करता है। पानी में तैरता हुआ सांप जीवन में शक्ति और अस्थिर का प्रतीक है। छठा है, सीढ़ी पर चढ़ते हुए सांप आध्यात्मिक उन्नत और मनोकामना पूर्ति का संकेत है। सातवां है, खजाने के पास सांप धन संपत्ति और वृद्धि का प्रतीक है। आठवां है, बिस्तर पर बैठा सांप गंभीर संकट की चेतावनी, भगवान शिव को शरण लेनी चाहिए। नौवां है, शिवलिंग पर लिपटा हुआ सांप भगवान शिव की कृपा और मनोकामना पूर्ति का शुभ संकेत देता है। और 10वां है, सिंहासन पर बैठा हुआ सांप ये महान संतान का जन्म का संदेश है। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की प्रमुख कथा और सपनों में सर्प देखने की रहस्य कहानी। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिएगा और इसे आपको दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। इसे वे भी इस पवित्र कथा और सर्पों को सपने के रहस्य बारे में जान सके। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।